और हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है रेंगी टोला के इस छोटी सी कुटिया में। ये प्रभु जी का मंदिर है और रात्रि विश्राम हमारा जो हुआ था वो यहीं हुआ था। हमारा आसन अंदर लगा हुआ था, ठंड बहुत थी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे है और हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है। अभी 9 बज चुके हैं और ये प्रभु जी की थोड़ी सी लिपाई वगैरह चल रही है। वो सामने माँ नर्मदा जी हैं। तो हमारा जो रात्रि विश्राम हुआ था माँ नर्मदा जी के तट पे ही हुआ था। ये रहेंगी टोला गांव है। ये गुरु जी हैं, ये यहीं पे ये सेवा देते हैं। इस गांव में 3-4 मंदिर है, कहीं भी रुक सकते हो। तो हम यहाँ पे रुके और गुरु जी की लिपाई चल रही है। लिपाई चल रहा है महाराज। हैं? लिपाई चल रहा अरे बहुत है। बढ़िया। आज सेवा है महाराज इसका। अरे बहुत बड़ी सेवा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रात में रुके, आज बहुत अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा आराम। हम भोपाल से हैं गुरु जी। तो ये है माँ नर्मदा जी। नर्मदा यहाँ से बिल्कुल आनंद लगता है, बहुत आनंद लगता है, यहाँ से देख लो मैया को। बहुत आनंद। तो हमारी यात्रा की शुरुआत यहाँ से, अगला मार्ग ये रहेगा। अरे गुरु जी के हम रात्रि विश्राम हुआ था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही अच्छा। तो इस तरह की ये कुटी है। नर्मदे हर। तो चलिए शुरू। ठीक है महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा। हम निकलते हैं। ठीक है महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। खुश रहें। जी जी जी। यहाँ से ऊपर चढ़ के नहीं, यहाँ से नीचे शौचालय वाला किनारे से। हाँ ठीक, ठीक है गुरु, नर्मदे हर। तो ये था मंदिर आश्रम, यहीं रात्रि विश्राम था, रहेंगी टोला। और हमारी यात्रा की बहुत ही अच्छी शुरुआत। थोड़ा सा लेट हैं तो आराम कर रहे थे, नेटवर्क भी मिल रहा था, थोड़ा सा काम भी कर लिया और आराम से उठे। हम अकेले थे, तो जब अकेले हम थे तो उनको भी परेशानी नहीं हुई, हमें भी नहीं हुई। बहुत सारे लोग रहते हैं तो हौच पौच हो जाता है। तो हम अकेले ही थे तो उनको भी दिक्कत नहीं, हमें भी दिक्कत नहीं। आराम से उठे, स्नान किया नर्मदा जी में। और ये शौचालय बना हुआ था यहाँ का। और इस तरह का मार्ग है, मतलब नर्मदा जी के किनारे है। वहाँ नर्मदा जी के किनारे का मार्ग, मतलब वहाँ पे एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो उसके ऊपर से होते हुए हम जा रहे हैं। चलिए, नर्मदा किनारे हमारे साथ। हमें अभी दक्षिण तट पे ओंकारेश्वर की तरफ, ओंकारेश्वर काफ़ी दूर है यहाँ से, पर हमारा तट परिवर्तन हो गया है तो हम फिर दक्षिण तट पे हैं, ओंकारेश्वर की तरफ। रहेंगी टोला से हम निकल रहे हैं। नर्मदे हर। तो इस तरह का मार्ग है अभी फिलहाल। और सीधे हाथ पे नर्मदा जी हैं, हम ऊपर खेतों के रास्ते से जा रहे हैं। और वो जो कुछ उस तरफ मकान वगैरह दिख रहे हैं वो नर्मदा जी के उस तट पे हैं, नर्मदा जी बीच में है। तो आज हमारी यात्रा की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, थोड़ी सी लेट हुई है, चलेगा। अभी जो यहाँ से जो अगली जगह आने वाली है वो है सिवनी संगम। तो सिवनी संगम तो ये बता रहे थे गुरुजी, वो 4 किलोमीटर के आसपास है, मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं, जब भी पहुँचेंगे थोड़ा विश्राम करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम जा रहे हैं सिवनी संगम की तरफ। नर्मदा जी के किनारे किनारे। नर्मदे हर। तो ये मार्ग है सिवनी संगम का और वो है माँ नर्मदा जी, यहाँ से चले आ रहे हैं। तो इस तरह का माँ नर्मदा जी के किनारे का मार्ग है ये।
ऐसे नीचे जगह नहीं है तो हम खेतों के ऊपर से होते हुए इस पगडंडी से जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी ये एक गांव से होके हम निकल रहे हैं नर्मदा किनारे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत बढ़िया। ये हर। तो हम अभी लगभग सिवनी संगम पहुंच गए हैं। सामने एक मंदिर है, वहीं पे हमें जाना है और वही सिवनी संगम का मंदिर है। वहाँ पे थोड़ा सा हम विश्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मतलब कुछ दिन पुराने वीडियो में, जब हम उस तट पे थे, उत्तर तट पे, तो हमने आपको एक कल्प वृक्ष दिखाया था। वो कल्प वृक्ष इस तट के उस तरफ है। पिछली बार हमने वहीं पे दिन का भोजन प्रसादी किया था सिवनी संगम में। कल्प वृक्ष भी देखा था, वो हमें यहाँ से सामने दिख रहा है, उस तट पे है। और हम जा रहे हैं सिवनी संगम। तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इनके पीछे ही आश्रम है। खेतों से होते हुए तो बीच में क्या होता है, नर्मदा जी गोल गोल घूमती हैं, कर्व होता है। तो हम खेतों से इसलिए चढ़ते हैं कि कर्व पे फिर जगह नहीं होती है, तो उस कर्व को या गोलाई को काटते हुए हम खेतों में चढ़ते हैं, फिर नर्मदा जी के पास आ जाते हैं। तो इस तरह से अभी यहाँ का मार्ग है, तो वो है सिवनी संगम का मंदिर आश्रम। ये वहीं पे हम जा रहे हैं। और जो कल्प वृक्ष है वो उस तरफ है, नर्मदा जी के उस तरफ। वहाँ पर नर्मदे हर। तो ये है सिवनी नदी और हमें जाना है उस तरफ, इसको क्रॉस करके, और माँ नर्मदा जी का संगम जो है वो नर्मदा जी का संगम हो रहा है। और हम यहाँ से सिवनी नदी को, चलिए अपने शू ये सब उतार लेते हैं। नर्मदे हर। चलिए सिवनी नदी को क्रॉस करते हैं। ये नर्मदा जी नहीं है, ठीक है, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये सिवनी नदी में जो पानी है वो घुटने से थोड़ा सा नीचे नीचे है, और हम नदी को क्रॉस करते हुए नर्मदे हर बिल्कुल बीच में है। मतलब घुटने घुटने पानी है, थोड़ा ठंडा है। नर्मदे हर। और उधर है माँ नर्मदा जी। भैया आनंद है, वहाँ है माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये सिवनी संगम का शिव मंदिर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर।
तो ये है सिवनी संगम का उत्तर तटीय आश्रम है, बहुत ही सुंदर। और वो सामने है माँ नर्मदा जी इस मंदिर के पीछे। यह है सिवनी संगम। नर्मदे हर नर्मदे। बहुत ही अच्छा शिव जी का मंदिर है ये, प्राचीन, बहुत ही पुराना है। और हमने यहाँ पे चाय प्रसादी ले ली है, गुरु जी से मिल लिए हैं, काफ़ी देर उनसे बातें हुई, बहुत ही सुंदर। कल हमारा जो रात्रि विश्राम का जो मूड था वो इसी सिवनी संगम में ही था, पर हम जब वहाँ पे पहुँचे जहाँ कल हमने लिंगाई टोला में टिंगाई टोला लिंगाई टोला क्या है भूल जाते। तो ये है मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है सिवनी संगम। ये नदी संगम है, हम नदी संगम में आ रहे हैं, जल का आचमन भी कर लिया है। तो ऐसे कितने संगम से मैं निकल चुका हूँ, कितने संगमों पे मैंने याद ही नहीं है मैं कितने संगमों पे स्नान किया हुआ है। शायद ही कोई संगम छूटा हो, शायद ही कोई शूल पानी में या ऐसे कहीं पे कुछ छूटा हो, बाकी बहुत सारे संगम पे मैंने स्नान किया है। नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ में। तो कल हम यहाँ रुकने वाले थे, पर हम वहाँ पहुँचे तो फिर हमने वहीं पे आसन लगा लिया था। वो है माँ नर्मदा जी, पिछली बार हम पे साथ किया था। और जो कल्प वृक्ष है वो उसी तट पे है। बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ के महात्मा जी जो बात कर रहे थे बड़े अच्छे से बात करे और बहुत अच्छे थे, हंसमुख थे, थोड़े हेल्दी थे, बड़े हंसमुख थे। मतलब कुछ हंसमुख होता है ना, चेहरे से ही पता चल जाता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मिलके बात पे। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कल यहाँ रुकता तो और काफ़ी देर तक बात हो पाती, लेकिन कल जब हम वहाँ जहाँ रुके थे कल जब हम रुके थे वो स्थान भी बहुत अच्छा था। और वहाँ के जो गुरुजी थे, हाँ भैया, वो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। नर्मदे यार। तो ऐसा आनंद जो है मिलता रहता है परिक्रमा में, नए नए लोगों से, महात्माओं से। और हम अकेले हैं तो अकेली मूर्ति से क्या होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। हम एक्चुअली क्या है, हम श्रोता बड़े अच्छे हैं, कोई कुछ बोलता है तो थोड़ा सुनते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारी बात कोई ध्यान से सुन रहा है। वो सुनना भी चाहिए, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, सुनने को नहीं मिलती हैं। तो जो आपको समझ में आता है उसको आप गेन करो, रख लो, तो बड़ा आनंद आता है। अकेली मूर्ति है, कोई दिक्कत नहीं होती, और सदाव्रत का चक्कर भी नहीं होता अकेली मूर्ति में। जब कोई सिंगल होता है तो कहते हैं इनसे क्या बनवाए, हम खुद ही बना के दे देते हैं भाई। तो हम जहाँ जहाँ रुके हैं हमने अब बनाया नहीं है, महात्माओं ने खुद ही हमें बना के खिलाया है। अब सिंगल मूर्ति को क्या बोले, ऐसा करते हैं, तो आनंद है। और अपने हिसाब से चलते हैं, कहाँ रुकना, कहाँ चलना, कहाँ बैठना, आनंद होता है। अब देखते हैं आगे कोई मिलता है तो मिलता है, देखते हैं कब तक साथ चलते हैं। तो इस तरह का मार्ग है, ये नर्मदा जी हैं। हम निकल रहे हैं सिवनी संगम से। नर्मदे हर। तो सिवनी नदी संगम के बाद में कुछ इस तरह का मार्ग है, नर्मदा जी के किनारे किनारे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जहाँ पे हमें रात्रि विश्राम करना है, हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया है, पीछे गुरु जी थे उनसे हमने पूछा था। तो यहाँ पे तुलसी घाट आएगा, उसके आगे है जगह, पत्थर कुआं ऐसा कुछ है, उसको होते हुए तो जहाँ हमें रात्रि विश्राम करना है वो यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर, हाँ इतना ही होना चाहिए, इतना दूर है। देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। नर्मदे यार, बड़ा ही सुंदर नर्मदा जी के किनारे नदी संगम सिवनी के बाद में वहाँ है नदी संगम सिवनी।
जहाँ संगम को हमने पैदल पार किया था। सौभाग्य हमारा। आनंद है। नर्मदे है। अब मैं यहाँ पे घाट आ गया है तो थोड़ा सा जल का आचमन करूँगा और थोड़ी देर विश्राम करूँगा। इससे अच्छी जगह नहीं है विश्राम करने के लिए फ़िलहाल। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और एक बार आप ध्यान स्नान दर्शन कीजिए माँ नर्मदा जी के। आनंद है भाई, आनंद है। नर्मदे हर। तो सियोनी संगम के बाद ये में एक बहुत ही अच्छा सा सुकून वाला एक स्थान था पेड़ की छाया में। तो हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर रहे थे। ऐसी अच्छी जगह मिलती है तो बस यहीं विश्राम कर लेते हैं। कोई भी नहीं है, शांति है। बहुत ही अच्छा स्थान है। नर्मदा जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम उस तरफ से आए हैं और हमें इस दिशा में जाना है। नर्मदे हर। ये हमारा बैग रखा हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम किनारे से ये खेत वाली पगडंडी लेके आगे जा रहे हैं। आगे एक गांव दिख रहा है, उसके बाद तुलसी घाट, और तुलसी घाट के बाद में पत्थर कुचा होते हुए कब्रे मट्टा। हम कब्रे मट्टा जाएंगे क्योंकि हमारी अभी दीवान साहब का फ़ोन आया था तो उनसे बात हुई है कि कब्रे मट्टा में जो आश्रम जो बंद था वो अभी 8-10 दिन पहले शुरू हो गया है। वहाँ सेवा चालू हो गई है। तो अभी हमने सोचा था कि हम तुलसी घाट पे रुक जाएंगे क्योंकि उसके बाद 15-20 किलोमीटर तक कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो हम इसीलिए यहाँ पे विश्राम थोड़ा ज़्यादा कर रहे थे। पर माँ नर्मदा जी की कृपा देखो, दीवान साहब का अचानक फ़ोन आया और उन्होंने हमें बताया कि आप कब्रे मट्टा तक आ सकते हो। वहाँ पे आश्रम और व्यवस्था चालू हो गई है। तो फिर चलिए हम कब्रे मट्टा तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। 10-11 किलोमीटर तो है यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे। अभी 12 बज रहा है, काफ़ी समय है हमारे पास। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर। अभी दिन का 1 बज रहा है और इस तरह का मार्ग है। हवा थोड़ी तेज चल रही है। रात में ठंड लगती है, सुबह ठंड लगती है, दिन में गर्मी लगने लगती है। और ये मार्ग है, हम पीछे से उधर से आ रहे हैं खेतों। पत्थर फंस जाते हैं। तो आज हमने दिन का भोजन नहीं किया है और करने की इच्छा भी नहीं है क्योंकि भोजन करेंगे तो हमारा 1 घंटा फिर चला जाएगा और फिर खाना खाने के बाद में चलने की थोड़ा सा वो आलस जैसा भी आता है। हाँ, बिना खाए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब लगता है कि कुछ हो जाए। कोई दुकान मिलेगी तो हम थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का ले लेंगे क्योंकि कुछ हमने कल बिस्किट वगैरह लिए थे दुकान से। तो एक बच्चा था गांव में, तो उसको हमने दिए। फिर आश्रम में भी कुछ नहीं था तो हमने आश्रम में भी कुछ बिस्किट दे के आए हैं कि और कोई परिक्रमा से आए तो उनका भी काम हो जाए। करते रहना चाहिए कुछ। तो सुबह हमने तो बिस्किट खा लिया था, एक पैकेट छोटा वाला। तो वैसे तो हमें
तुलसी घाट पे रुकना था, पर जब हमें पता चल गया है कि कब्र मट्ठा में व्यवस्था है तो हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शाम ही हो जाएगी जाते जाते, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। भोजन करा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। किनारे का रात में कुछ मिलता नहीं है। सुंदर भी है और वो भी है। हम किनारे पे जा रहे हैं नर्मदा जी के। तुलसी घाट है ना ये? हाँ, नर्मदे यार। तो ये हम आ गए हैं तुलसी घाट, बहुत सुंदर। नर्मदा जी किनारे पे ही है और थोड़ा विश्राम करते हैं और फिर आगे की तरफ। तो ये है तुलसी घाट का आश्रम। बहुत मजा आ रहा है भाई। ये है मां नर्मदा जी, बहुत ही सुंदर। अब यहाँ से हम जाएंगे। अब यहाँ से हम पत्थर कूचा होते हुए और कौन सा मट्टा है वो, वहाँ उस तरफ जाएंगे। रात्रि विश्राम वहाँ होगा। अभी हम भोजन तो करना नहीं है, तो यहाँ से हम निकलते हैं आगे की तरफ। दर्शन कीजिए मां नर्मदा जी के। और तुलसी घाट वाले गुरु जी का आश्रम कुछ इस तरह का है। अभी हम आश्रम पे आए और थोड़ी देर बैठे भी, और हालांकि भोजन का हमें किसी ने पूछा नहीं अभी तक। तो बस 5-10 मिनट रुक के अब यहाँ से इस तरह का मार्ग है। तो ये हम पत्थर कूचा होते हुए जाएंगे। किनारा हम थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। हालांकि मार्ग यही है, यही किनारे का मार्ग है। ईंट वाले भट्टों से पूछ लेते हैं इनसे। नीचे जो वो ईंट पे काम कर रहे हैं बाबा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब नर्मदा जी का जो वो है स्वरूप, वो बदलता जा रहा है। वो थोड़ी सी विशाल होती जा रही हैं। और जो नीचे ईंट पे भट्टों पे जो काम कर रहे हैं गुरुजी, उन्होंने हमसे बोला है कि बस ये गेहूँ के किनारे किनारे चले जाओ, आगे नर्मदा जी के किनारे पे उतर जाना। तो हम यहीं पे गेहूँ में से किनारे किनारे, उन्होंने बोला कि यहाँ किनारे से चले जाओ फिर नीचे उतर जाना। तो ऐसे कुछ मिल जाते हैं, जैसे हम पूछ के जा सकते हैं। मतलब खिचड़ी हो जाता है, पूछना भी है, मैप भी देखना है, और जो हमारे पास डायरी या PDF है, मैप है, उसको भी देखना है। सबको मिला जुला के फिर और कभी कभी गैस करते हुए भी चलना होता है। बहुत ही सुंदर। नर्मदा जी के किनारे चलने का आनंद ही अलग है भाई। पेड़ क्यों काट के रखे इतने? बहुत सुंदर। तो चलिए इस मार्ग को, मतलब इस रास्ते का आनंद लेते हुए नर्मदे नर्मदे। तो एकदम किनारे का ये मार्ग है
बहुत ही सुंदर। यहाँ से नीचे से हमें जाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ ये नाले वाले आ जाते हैं। अभी तो सूख गए हैं, कुछ दिनों पहले तक तो अच्छा खासा पानी हुआ करता होगा इसमें। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अरे भाई कीचड़। और ऐसी जगह पे चढ़ो तो धोती ऊपर कर लो, फंस जाती है पैर में। अब पीछे जो आश्रम था तुलसी घाट का, अब वहाँ पे 3-4 परिक्रमासी थे तो भोजन कर रहे थे। अगर वो अभी चल देंगे तो शायद शाम को जहाँ हम रुकने वाले हैं पट्ठा में, वो वहाँ पे हमें मिल जाए। तो ऐसे इक्का दुक्का कुछ लोग चलते रहते हैं आगे पीछे, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही अकेला चल रहा हूँ, कुछ लोग चलते हैं। तो अब थोड़ी सी हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे क्या थोड़ी सर्दी हो गई थी तो गला बैठा हुआ है, गला बैठा हुआ है। इस तरह का दृश्य है नर्मदे हर। तो इच्छा तो हो रही है कि नर्मदा जी के किनारे फिर थोड़ा सा बैठ जाऊं। और जब ऐसे बैठता हूं मैं तो पता नहीं चलता, आधे घंटे तक तो बैठे ही रहता हूं, इतना आनंद आता है। छाए भी ठंडी है, कोई शोर नहीं है। और नर्मदा जी का स्वरूप देखो आप, कहाँ अमरकंटक में छोटी सी थी और अब देखिए रूप, विशाल रूप हो बड़ी होती जा रही हैं। तो हमने नर्मदा जी को हम कब से देख रहे हैं, आज मतलब ये महीना ख़त्म होगा, 4 महीने हो जाएंगे। नवंबर में हमने शुरू करा था, 4 महीने से छोटे से बड़े, बड़े से छोटे। मुझे पादुकाएं ढूंढनी है और नर्मदेश्वर ढूंढने हैं, तो उसके लिए मुझे कोई सुंदर सा घाट देखना होगा जहाँ ये मिले। सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, कोशिश करूँगा। नर्मदे यार, रास्ता बंद है तो हमें थोड़ा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो चलिए आनंद लेते हैं इस मार्ग का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, बहुत सुंदर। नर्मदा जी का कैमरा बदल रहा है, ये रूप देख के तो आनंद आ गया। बहुत विशाल। बहुत सुंदर। अब थोड़े से काटे हैं, ये क्या धोती में चिपक जाते हैं, तो मैं कैमरा बंद करके थोड़ा धोती लपेट लूँ ऊपर। नर्मदे हर। तो ये जो अभी स्थान दिख रहा है, ये बसाखू टोला, अजीब अजीब से नाम है। और एक बार और आगे ये बसाखू टोला। क्या हवा चल रही है भैया, वाह। बहुत ही सुंदर दृश्य मां नर्मदा जी का, आनंद है भाई। अब क्या इस गांव के बाद से नर्मदा जी ने फिर एक कर्व लिया है,
तो हम उस गोलाई को काटते हुए जाना पड़ेगा हमें गांव के बीच में से पूछते हुए। नर्मदे यार, तो ये है माँ नर्मदा जी। अभी दुकान आई है तो हम कुछ खाने का ले लें। नर्मदे यार, नर्मदे यार, ये कुछ परिक्रमा से जा रहे हैं तो हम कुछ ले लेते हैं। बहुत ही अच्छी दुकान है। नर्मदे हर भैया। तो इस गांव से निकल रहे हैं हम और हम जा रहे हैं चंदन घाट करमट्टा की तरफ। चंदन घाट तो उस घाट पे है वैसे, करमट्टा जाना है। नाम याद हो जाएगा, कटप्पा की जगह करमट्टा। और वो मैया की दुकान पे हम गए थे बिस्किट विस्किट लेने, तो वो ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं ले रही थी। तो कैश पड़ा था थोड़ा सा हमारे पास, हो गया। तो ये मार्ग है, गाँव है। नर्मदे नर्मदे हर गुरु जी, नर्मदे हर। करमट्टा के लिए यही रास्ता। सुनिए तो जी, जो लास्ट घर पाओगे ना, हाँ हाँ वो जो आम का पेड़ दिख रहा है, हाँ हाँ उसमें ऐसे ऐसे चल दीजिए, वो ऐसे मत जाना। हाँ, ठीक, वो बाबा जी दो गए हैं अभी। इस तरफ जाना है। हाँ जी, वो देख लेना पूरा। ठीक ठीक है, ठीक है जी। नर्मदे यार, ना आम के पेड़ से उल्टे हाथ पे जाना है। हमें मालूम है मैया घूम रही है उधर। नर्मदे यार, अभी 4 बजने वाले हैं, 15 मिनट है और इस तरह का ये खेतों का मार्ग है। और हम अभी जा रहे हैं करवे पट्टा की तरफ। अब यहाँ पे कोई लोग करवे मट्ठा बोल रहा है, करवे पट्टा बोल रहा है। लिखा तो करवे पट्टा है, प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी गड़बड़ होती है। लिखा करवे पट्टा है और यहाँ मट्ठा मट्ठा बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो 1 घंटा और लगना चाहिए। लगभग 5 बजने में कुछ मिनट रहेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। अगर मार्ग आगे तो खेत ही खेत दिखा रहा है, बस कुछ दूर तक ये सड़क दिखा रही है, वो है जो करवे पट्टा की तरफ है। वो श्री स्वामी समर्थ आश्रम है। मैंने नेट पे देखा था पहले, तो वो बंद हो चुका था। तो अभी उसको पता चला है कि वो 10-15 दिन पहले ही उसको फिर से चालू किया है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुलसी घाट पे रुकने वाला था। तो चलिए चलते हैं करवे पट्टा की तरफ। इस तरह का मार्ग है। नर्मदे यार, एक मैया काम कर रही हैं, इनके आगे एक बाबा काम कर रहे हैं खेत में, उनसे हम पूछ लेंगे। आगे पूछते हुए चलना पड़ेगा। अरे यार, इस तरह का मार्ग है। नर्मदे यार, नर्मदे यार, बस नर्मदे यार बोले जाओ, चले जाओ। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो अभी हम कुछ इस तरह के मार्ग से आ रहे हैं और वो जो पगडंडी वाली रोड थी वो तो ख़त्म हो गई। तो एक मैया मिली थी, वो पता नहीं वो उसकी लैंग्वेज भी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैया को। तो बोला कि आगे सीधे गली जो गली ले जाओ तो आप चले जाओगे मट्टा। तो देखते हुए जाना। मैंने मट्टा, कौन सा मट्टा, देखते हुए जाना। तो हम आगे जा रहे हैं। तो अपनी लाइव लोकेशन, जो हमारी लोकेशन है, उसको देखते हुए एक आइडिया लेते हुए जा रहे हैं कि दिशा हमारी सही है कि नहीं। बस नर्मदे पूरा इस तरह का। चलिए देखते हैं आगे कहाँ पहुँच पाते हैं। नर्मदे यार, तो ये जैसे ये रोड जैसी ये दिख रही है, तो कभी काम चालू हुआ होगा, तो ये शायद बंद हो गया। और ये माँ नर्मदा जी हैं।
अब माँ नर्मदा जी का स्वरूप थोड़ा सा विशाल होता जा रहा है और ये शायद फिल्टर प्लांट या पंप बन रहा होगा। सॉरी, ये है माँ नर्मदा जी। सॉरी, नर्मदे हर। ये है इस तरह का मार्ग है। और यहाँ से अभी कुछ मिले थे, कुछ तो गाय वाय चरा रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि कब्रे मट्टा पट्टा, तो सब उंगली दिखाते हैं। क्या 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे पगडंडी भूल भुलैया हो जाती है। इधर उधर गई बस, वो दूर से पगडंडी दिखती भी नहीं है जब तक उसके पास ना जाओ। चलिए अब नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते हैं, काफ़ी टर्न है। नर्मदा जी उधर है नीचे। बहुत सुंदर। एक्चुअली टाइम से पहुंच नहीं पा रहा हूँ, स्नान करना होता है नर्मदा जी में। अरे तो अभी हम पहुंच चुके हैं माँ नर्मदा जी के किनारे पे ही है आश्रम श्री स्वामी समर्थ। ये और ये है माँ नर्मदा जी। तो अभी 5:15 बजे हैं और 5:15 बजे हमने अपना आसन लगा दिया है। और यह है स्वामी समर्थ का आश्रम, मतलब यही है। और अभी यहाँ पे 2 मैया हैं, 2 बाबा हैं, एक तो प्रवासी हैं, तो महाराष्ट्र के हैं शायद, वो मराठी बोल रहे थे, तो वो लोग सेवा दे रहे हैं। बड़ा साफ़ सुथरा है, नई बनी हुई बिल्डिंग है। अंदर हमने अपना आसन लगा दिया है और हम नर्मदा जी के किनारे पे नर्मदे यार। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ यहाँ से, अंदर से फिर मैं दिखा दूँगा। बाकी अंदर तो हमने आसन लगा दिया है। और नर्मदे यार बहुत ही सुंदर। यहाँ पे नर्मदा जी का जो स्वरूप है तो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम अपनी परंपरा निभाते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर। बड़ा ही साफ जल है, अंदर तक नीचे तक के पत्थर दिख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।